Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here in this video we will continue our chapter number 8 body movements of class 6 science book. So in the previous video we read about the body movements and about the joints of the body and also the framework of skeleton, है ना? So let's start from here. दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन. फिगर 8.7. फिगर 8.7 आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम स्केलेटन बोलते हैं. हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे हमें पता है कि ये ह्यूमन स्केलेटन है? इस शेप से कैसे पता चल रहा है? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? और कैसे हमें अपनी बॉडी के डिफरेंट बोन्स के बारे में पता चलता है? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. And we can have some idea. इस framework से हमें कुछ idea मिल सकता है हमारी body shapes के बारे में, number of bones के बारे में और कुछ body के parts के बारे में. One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. अगर आप X-ray images देखें तो उससे भी पता चल जाएगा आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में. Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? कि आपकी फैमिली में या आपने किसी ने कभी भी X-ray कराया है अपनी बॉडी का? Sometimes when we are hurt, जब हमें चोट लगती है या हमारा एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स जो है हमारी बॉडी का एक्सरे करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारी बॉडी में कोई इंजरी तो नहीं हुई है, टू फाइंड आउट कि कोई इंजरी तो नहीं हो गई है बोन्स के अंदर. द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी. और जो एक्सरे है, जो लोग एक्सरे कराते हैं जब बॉडी का कुछ हो जाता है बॉडी को, तो उसकी एक्सरे से हमें बोन्स के बारे में पता चलता है कि अंदर जो शेप है बोन की वो कैसी है. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म. अपनी फोर आर्म्स में भी आप महसूस कर सकते हो, अपर आर्म में, लोअर लैग, अपर लैग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. और आपसे कह रहा है कि अपनी हर बॉडी के हर हिस्से को क्या करो, उसके बोन्स फाइंड आउट करो. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल. आपसे कह रहा है कि ऐसे ही अपने एंकल की बोन्स को, आपका सपोज ये पैर है ना, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जो एंकल हिस्सा होता है ना आपका यहाँ पर ऐसे बना हुआ, तो ये आपका एंकल वाला हिस्सा होता है. तो वो कह रहा है कि एंड नी जॉइंट्स ऑल्सो एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरेज. और इनको किससे कंपेयर करो? एक्सरे से कंपेयर करो. देखो ये दिखाया हुआ है आपको एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स. ठीक है, ये नी जॉइंट है आपका घुटने का और ये एंकल जॉइंट्स हैं. बेंड योर फिंगर्स. अपनी फिंगर्स को बेंड करिए. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप इन्हें हर हिस्से में से मूव कर पा रहे हैं या जॉइन कर पा रहे हो, बेंड कर पा रहे हो? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? आपकी मिडल फिंगर में कितनी बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम. आपके जो हथेली है उसको भी फील करो. इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स. उसमें कितनी बोन्स होती हैं? बहुत सारी बोन्स होती हैं. फिगर 8.9 में आप देख सकते हो. इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी जो रिस्ट है वो भी क्या फ्लेक्सिबल है? कलाई जो होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स. ये बहुत सारी बोन्स से बना होता है और उन बोन्स को हम कार्पल्स बोलते हैं. What will happen if it has only one bone? क्या होगा अगर रिस्ट में हमारे सिर्फ सिंगल बोन होगी? तो एक्टिविटी 4 आप पढ़ेंगे, है ना? तो हम पढ़ते हैं अब एक्टिविटी 4. टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको होल्ड करिए. फील योर चेस्ट बोन्स. अब अपनी चेस्ट की जो बोन्स है उसको महसूस करो. एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट. आराम से उसको प्रेस करेंगे आप और महसूस करेंगे जो आपकी मिडल चेस्ट है एंड बैक एट द सेम टाइम. ऐसे ही जब आप चेस्ट की बोन्स को महसूस करेंगे तो आप बैक साइड भी महसूस करेंगे. काउंट एज मैनी रिब्स, यानी कि बोन्स ऑफ द चेस्ट जो हैं आप उनको काउंट करेंगे. ये दिखा रखा है आपको रिब केज. ठीक है, दिस इज योर रिब केज. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. आपको कैसा महसूस हो रहा है चेस्ट बोन से? वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट.
हम देखते हैं जो हमारी रिब्स हैं वो क्या है, बेंट हुई हुई हैं, देख रहे हैं आप, ये थोड़ी बेंट हो रखी हैं, मुड़ी हुई हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये पीछे वाला हिस्सा है और ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और इसी को क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स। कितनी रिब्स हैं, 12 रिब्स होती हैं ईच साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के हर साइड, इधर भी 12 और इधर भी 12 होंगी, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। और कुछ इंटरनल पार्ट्स हमारी बॉडी के जो इस केज के अंदर होते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज। अपने दोस्त से कहो कि वो अपने टोज को टच करे विदाउट बेंडिंग देयर, घुटनों को बिना झुकाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, गर्दन से लेकर, है ना। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। वॉट यू फील इज द बैक बोन। क्या आपको क्या महसूस होगा उसके पीठ के पीछे। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। जो हमारे बैक की बोन होती है वो किससे बनी होती है, बोन से बनी होती है, लेकिन उस बोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट, जिसमें हड्डी होती है ना। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 केज। कितने केज हैं बैक बोन में हमारी, 33 वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। फिगर 8.11 में आप देख सकते हो। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। और जो रिब केज है वो इन बोन से जुड़ी होती है। इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। अगर हमारी जो बैक बोन्स होती हैं वो सिर्फ सिंगल बोन से बनी होती, तो विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। क्या आपका दोस्त मुड़ सकता था, नहीं। अगर सिंगल से बनी होती तो वो नहीं मुड़ सकते थे। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द बॉल। आपको कहा गया है कि अपने फ्रेंड से कहो कि दीवार पे दोनों हाथ रखे और धक्का दे दीवार को, और क्या करे, वो उसको पुश करे, धक्का दे। तो डू यू नोटिस, तो आपने नोटिस किया होगा, 2 बोन्स ऑफ द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। कुछ बोन्स जो हैं प्रोमिनेंट रहेंगी, है ना, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, शोल्डर बोन्स। तो आगे को निकल जाएंगे जब आप पुश करेंगे बॉल को। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। आप फिगर 8.13 देख सकते हो। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। और इस स्ट्रक्चर को, जिस बोन से बना होता है उस बोन को हम पेल्विक बोन बोलते हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। और ये कहाँ तक बनी हुई है, आपके स्टमक तक बनी हुई है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो हिस्सा है जिस पर आप बैठते हो, जिसके सहारे आप बैठते हो, ठीक है ना। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। जो हमारा स्कल होता है हमारे सर में वो किससे बना होता है, बहुत सारी बोन्स से जुड़कर बना होता है। फिगर 8.14 में आप देख सकते हैं स्कल का स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका, सॉरी, इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन का। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स इन द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने अभी बहुत सारे बोन्स के बारे में डिस्कस किया, स्केलेटन से जो जुड़ी हैं। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and with which can be bent. और भी skeleton के हिस्से हैं, bones हैं, लेकिन जो bones they are not hard as the bones, जो bones की तरह hard नहीं होते हैं, जो आराम से मुड़ सकते हैं, these are called cartilage। उन्हें हम cartilage बोलते हैं। Like आपके कान में जो bone है वो आराम से bend हो सकती है ना। तो ये एक ऐसी बोन है जो आपकी बेंड हो सकती है। फील योर ईयर। अपने कानों को महसूस करिए। वही जो मैं आपसे कह रही हूँ कि इस हिस्से में जो बोन्स हैं वो सब आपकी क्या हैं, कार्टिलेज बोन्स कहलाती हैं। फिगर 8.15 में आप देखेंगे अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ से पकड़ा हुआ है ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। इसमें कार्टिलेज होती है। और नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे जैसे गर्ल्स के इयररिंग्स लगे होते हैं तो वो वाला हिस्सा ईयर लोब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे आप, वी हैव लर्न अबाउट द ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। नोटबुक में आप बनाएंगे।
We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. हमने अभी बॉडी के बोन्स के बारे में पढ़ा और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमारी बॉडी को ईजिली मूव करने में हेल्प करता है. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू. क्या चीज़ है जिसकी वजह से बोन्स मूव कर पाती हैं. लेट अस फाइंड आउट. मेक अ फिस्ट विद द वन हैंड. एक मुट्ठी बनाइए. ठीक है. बेंड योर आर्म एट द एल्बो. एल्बो साइड्स को बेंड करो और अब अपने शोल्डर को टच करो अंगूठे से. ठीक है. अब अपने अंगूठे से मुट्ठी जो बनाई हुई है उसको बंद में ही सिर्फ अंगूठा को निकाल के कंधा टच करेंगे. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म. तो आपको अपने अपर आर्म में कोई फ़र्क महसूस हुआ. टच इट विथ अनदर हैंड. अब दूसरे हाथ से टच करो. तो आपको क्या कह रहा है. डू यू ऑब्जर्व. जिसे फिगर ए और बी में दिखा रहा है. डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इज द अपर पार्ट आर्म. जब आपने टच किया होगा तो आपने देखा होगा वो फूली होगी. आपकी अपर आर्म जो है ये वाली दिस इज अपर आर्म. ठीक है. जब हमने टच किया होगा यहाँ पे, जब आप अपना यहाँ पर हाथ दे गए, आपने अंगूठा खोल के यहाँ लगाया तो इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आई होगी एकदम से. फिर वो जैसे हटाओगे फिर से वापस आ जाएगी. द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. किसकी वजह से फूलती है वो. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ठीक है. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. व्हाट हैपन टू द मसल. जब आप वापस लाएंगे तो आपके मसल्स में कैसा महसूस हुआ होगा. इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड. क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग्स. ऐसा ही आपको अपने लेग्स में महसूस होगा जब आप क्या करेंगे. रन करेंगे. आगे देखते हैं. और जो मसल्स हैं आपकी, जो मसल्स होती हैं वो पेयर में काम करती है. When one of them contract, the bone is pulled in that direction. जब उनमें से कोई भी एक बोन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा. बोन जो है अपनी डायरेक्शन में मूव होगी. ठीक है ना. आगे देखते हैं. गेट ऑफ एनिमल्स और गेट ऑफ एनिमल्स. ठीक है. आप पढ़ने वाले हैं. इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, लाइक उनकी बोन्स के बारे में. वही कह लीजिए वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट है ना. अर्थ फॉर्म है आपका. स्नेल है आपका. कॉकरोच, बर्ड्स, फिश. हाउ डू स्नेक्स मूव. हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे. टिल देन आपको जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़िए. बाय बाय. टेक केयर.